नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस तैयारी की जिसकी शुरुआत आतंक को जड़ से खत्म करने के प्रण के साथ देश में हो चुकी है। दरअसल हिंदुस्तान के अमन चैन को अगर किसी दुश्मन ने बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे सबक सिखाने की तैयारी कर ली गई है। 24 घंटे के भीतर भारत में अलग अलग मोर्चों पर हुए एक्शन पर अब गौर कीजिए। दरअसल एक तरफ सेंट्रल सेक्टर में भारतीय वायुसेना एक मेगा युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है, तो इस अभ्यास का नाम है आक्रमण। इस एक्सरसाइज में राफेल और सुखोई जैसे ताकतवर फाइटर जेट टारगेट पर सटीक निशाना लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने कल MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण नौसेना ने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत से किया। इसके साथ ही 28 अप्रैल यानी कि आने वाले सोमवार को भारत और फ्रांस के बीच राफेल M की डील पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। भारत वायुसेना के बाद अब नौसेना के लिए फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल M खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इस डील के तहत 22 सिंगल सीटर राफेल जेट और 4 ट्विन सीटर राफेल M जेट खरीदे जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात उस ऑपरेशन आक्रमण की कर लेते हैं जिसके तहत भारत के वायुवीर अपने युद्ध कौशल को उधार दे रहे हैं। ऋग्वेद में कहा गया है जयेम सन युद्धि स्प्रधा, यानी मैं उसे हराऊंगा जो मुझसे युद्ध करेगा। जब जब शत्रु अपनी हद भूला, जब जब दुश्मन के दुस्साहस ने अपना सर उठाया, तब तब भारत के रणवीरों ने इतिहास के सीने पर अपने शौर्य की स्याही से ऐसा गर्व भरा अध्याय लिखा जिसका सबक देश का दुश्मन कभी भूल नहीं पाया। ये तैयारी है उसी सबक की, ये तैयारी है आक्रमण की। ताकतवर फाइटर जेट्स की दहाड़ से आसमान गूंज रहा है, वीरों की हुंकार से धरती कांप रही है। वायुसेना के सेंट्रल सेक्टर में इन दिनों हलचल बढ़ी है। ईस्टर्न सेक्टर से वायुसेना के तमाम फाइटर जेट और उपकरण सेंट्रल सेक्टर आ चुके हैं। वायुसेना के टॉप गन पायलट्स की टीम भी सेंट्रल सेक्टर में मुस्तैद है। वायुसेना के जाबाज योद्धा लड़ाकू विमानों में सवार होकर ऊंची उड़ान भर रहे हैं। आसमान से ये योद्धा जमीन पर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करने का अभ्यास कर रहे हैं और युद्धाभ्यास का नाम रखा गया है आक्रमण। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश और दुनिया की नज़र भारत पर लगी हुई है कि भारत किस तरह के सैन्य विकल्प को अपनाता है। ऐसे में भारत की तीनों सेनाएं अपने अपने स्तर पर लगातार तैयारियों को चाक चौबंद कर रही हैं। बात भारतीय वायुसेना की जाए तो आक्रमण युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना के टॉप जो फाइटर पायलट हैं वो ऊंचे पहाड़ी इलाकों और ग्राउंड टारगेट पर निशाना साध रहे हैं। इसके लिए भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान से जो भारतीय वायुसेना के जो एसेट हैं उन्हें सेंट्रल कमांड की तरफ भेजा गया है, जिसमें जो लड़ाकू विमान हैं उसके अलावा दूसरे उपकरण उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर से भारतीय वायुसेना की जो
बड़े फाइटर पायलट्स हैं उनका इस्तेमाल ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बनाए गए टारगेट या फिर ज़मीन पर टारगेट के खिलाफ उनको निशाना बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये युद्धाभ्यास वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 के स्क्वाड्रन मिलकर कर रहे हैं। भारत के पास राफेल विमानों के 2 स्क्वाड्रन हैं जो हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं। इन राफेल विमानों को भी इस अभ्यास में शामिल किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बड़े तनाव के बीच चल रहे इस युद्धाभ्यास को बेहद अहम माना जा रहा है। इस एयर एक्सरसाइज में वायुसेना के जाबाज लंबी दूरी की उड़ान भरने के बाद पहाड़ों और मैदानों में मौजूद टारगेट्स पर हमले का अभ्यास कर रहे हैं। खास बात यह कि इस युद्धाभ्यास को रियल वॉर यानी असल युद्ध जैसी सिचुएशन में किया जा रहा है। वायुसेना के सबसे तेज तर्रार पायलट्स आसमान में अपने युद्ध कौशल को धार दे रहे हैं। और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी इस युद्धाभ्यास पर नजर रख रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान पायलट्स को ग्राउंड और माउंटेन टारगेट्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक की ट्रेनिंग दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस अभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में होती है। पिछले कुछ वर्षों में वायुसेना की ताकत पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए वायुसेना मिटियोर जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स के साथ रैम्पेज और रॉक्स जैसी लंबी दूरी की मिसाइल्स को शामिल कर चुकी है। भारत में बने ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल्स भी हवाई योद्धाओं की ताकत में इजाफा कर रही हैं। पिछली बार अगर आप देखें तो पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया गया था बालाकोट एयर स्ट्राइक पर, जहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकी संगठनों के अड्डे हैं उनको भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नेस्ते नाबूद किया था। और इस वक्त जब देश और दुनिया के अगर आप हालात को देखें, जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध है या फिर इजराइल जिस तरह से हमास के खिलाफ अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करता है, ऐसे में भारत भी आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं, जिस तरह का अगर इस तरह के ऑपरेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में करने हैं तो उसको लेकर इस तरह की तैयारी की जा रही है। आक्रमण युद्धाभ्यास के जरिए वायुसेना युद्ध जैसे हालात में अपनी क्षमता को परख रही है। इस युद्धाभ्यास में पिछले कई ऑपरेशंस के अनुभवों को भी शामिल किया गया है। एयर स्ट्राइक के अभ्यास के साथ साथ S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी युद्धाभ्यास का हिस्सा बनाया गया है। ये तैयारियां इस बात का प्रमाण हैं कि अगर किसी दुश्मन ने देश का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे जवाब देने के लिए भारत की सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ताकत के एक प्रमाण की। दरअसल भारतीय नौसेना ने कल MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण नौसेना ने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत से किया। मिसाइल ने उम्मीद के मुताबिक तय मानकों पर खरे उतरते हुए टारगेट को हवा में ही सफलता के साथ ध्वस्त कर दिया है। अचूक निशाना, सटीक प्रहार
और मिनटों में टारगेट का सफाया। 3, 2, 1, launch! भारतीय नौसेना ने गुरुवार को अपने शक्तिशाली युद्धपोत INS सूरत से अरब सागर में एक समुद्री सतह के पास उड़ते टारगेट पर MRSAM मिसाइल दागी, जिसने पलक झपकते अपने लक्ष्य को हवा में ही नष्ट कर दिया। अगर दुश्मन का फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या मिसाइल इसकी जद में आते तो उनका हश्र भी कुछ ऐसा ही होता। इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। नौसेना ने दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए अपने जंगी जहाज से इस मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी, जिसने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। नौसेना ने बाकायदा इस परीक्षण का वीडियो जारी कर अपनी ताकत का प्रमाण दिया। भारतीय नौसेना ने एक्स पोस्ट में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ये हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। आत्मनिर्भर भारत के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर INS सूरत से MRSAM मिसाइल को छोड़ा। ये अगर इस INS सूरत की बात करें तो इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS सूरत युद्धपोत को भारतीय नौसेना में मुंबई में शामिल किया था। ये आधुनिक युद्धपोत है, सभी तरह के हथियारों से इसे लैस किया गया है। MRSAM मिसाइल की भी अगर बात की जाए और अगर अब इसी से जोड़ते हुए सैन्य विकल्पों को देखें तो भारतीय नौसेना के पास आज इस तरह की काबिलियत भी है। उसके पास चाहे युद्धपोतों की बात की जाए, भारतीय वायुसेना के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य मौजूद हैं, जो समुद्र के किसी भी मोर्चे से दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। भारतीय नौसेना के पास इस तरह की मिसाइलें मौजूद हैं जिनसे सीधे 20 समंदर से कहीं भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। तो इस वक्त क्योंकि पिछली अगर 2 बार चाहे उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को देखें या बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की गई उसको देखें, दोनों मौक़ों पर भारतीय सेना और वायुसेना का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सरकार के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास भारतीय नौसेना का भी विकल्प है कि वो आने वाले दिनों में किसी रूप में उसका पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं, उनके जो आका हैं, उनको पिन पॉइंट टारगेट कर उन पर निशाना साध सकते हैं। MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट और गाइडेड हथियार से अपने इलाके और फोर्स की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। ये डिफेंस सिस्टम डेडिकेटेड रडार की मदद से अकेले फायरिंग यूनिट की तरह ऑपरेट कर सकता है। खतरा चाहे जैसा भी हो, यह सिस्टम तेजी से रिएक्ट कर टारगेट को नष्ट कर सकता है। ये सिस्टम एक ही वक्त में दुश्मन के अलग अलग 16 टारगेट पर 24 मिसाइल दाग सकता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। इस मिसाइल की स्पीड 680 मीटर प्रति सेकेंड यानी 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। MRSAM में उन्नत रडार सिस्टम लगा है जो इसे लक्ष्य को सटीकता से भेदने में मदद करता है। इसे खास तौर पर दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल ऑल वेदर ऑपरेशंस में सक्षम है, यानी खराब मौसम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है। इसे DRDO ने IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल के नौसेना में शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा और पुख्ता हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्र रक्षा के मोर्चे से 2 राहत देने वाली खबरें देश को मिली है। जल, थल, नभ में जाबाजों की तैनाती के साथ अब हिंद की सरहदों को सैटेलाइट की फौज से भी महफूज करने की तैयारी है। एक तरफ तो समुद्र में भारत के बाहुबली विक्रांत का साथ देने के लिए राफेल M के आने का रास्ता खुल रहा है, तो वहीं आसमान से ऊपर अब अंतरिक्ष में भी देश के लिए रक्षा कवच तैयार हो रहा है। अपनी सीमाओं और समुद्री इलाकों की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत अगले 3 साल में करीब 150 नए सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने ये जानकारी बुधवार को एक इवेंट के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि फिलहाल भारत के पास केवल 55 सैटेलाइट्स ऑपरेशन है। भारत जैसे विशाल देश की जमीनी सरहदों और करीब 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट की निगरानी के लिए देश को और सैटेलाइट की जरूरत है और इसी कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर में सुधार करते हुए प्राइवेट कंपनियों को सैटेलाइट और रॉकेट निर्माण में भागीदारी की अनुमति दी है। इससे निगरानी और सुरक्षा मशीनों में तेजी लाई जा सकेगी। वैसे तैयारी हर मोर्चे पर है और सिर्फ वर्तमान को लेकर नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी है। देश की राजधानी में मिलीपोल इंडिया 2025 नाम से एक एक्सपो चल रहा है जिसे भारत और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं। इस एक्सपो में जंग के बदलते तौर तरीके और किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की नुमाइश। जैसे ये शानदार FPV ड्रोन जो सर्विलांस के लिए या जो आप ये ऑप्टिकल फाइबर आप देख रही हैं, सारा का सारा चाहे वीडियो कम्युनिकेशन हो या और ये जो आप सिलेंडर देख रही हैं इसके अंदर 10 किलोमीटर का स्पूल है। सो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ग्राउंड पे कनेक्ट होगा और ये स्पूल अपने आप ओपन होगा। व्हेन ये जब ड्रोन फ्लाई करेगा, ऊपर जाएगा, हाइट पे जाएगा, तो ये स्पूल अपने आप खुलेगा। जब अपने आप खुलेगा तो ये 10 किलोमीटर तक आगे तक जा सकता है। 10 इसकी मैक्सिमम रेंज है या 10 से भी ज़्यादा है? 10 इसे 10 की ज़्यादा है, लेकिन हम सेफ्टी के लिए इसको भी 10 कर रहे हैं। आप डिपेंड करता है कि आप तो इससे बड़ा स्पूल लगा दें, इसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है, उतना ज़्यादा आप स्पूल ले सकते हैं। इन एक्सपो में ऐसे हथियार और उपकरण रखे गए हैं जो आने वाले समय में भारत के जंग के मैदान में जवानों के सबसे भरोसेमंद साथी बन सकते हैं। नई रेंज की स्नाइपर्स इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ है और किस तरीके से भारतीय सैनिकों के लिए कारगर रहेगी, अनिरुद्ध जी हमारे को बताएंगे। सर, क्या कुछ खासियत है, क्या इसकी रेंज है, कितनी सटीकता है, क्या है? ये जो 338 स्नाइपर राइफल है ये इफ़ेक्टिवली 1200 मीटर तक ये मार कर सकती है। इफ़ेक्टिवली ये 3.5 mm की माइल्ड स्टील प्लेट को भेज सकती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज राइफ़ल है। बहुत ही आपको वेट करना पड़ता है एक स्नाइपर को कि हो सकता है कि आपको 48 घंटे में एक ही शॉट मिले, लेकिन वो जो शॉट होगा वो आपका इतना इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि दुश्मन के लिए बहुत ही लीथल होगा। इसमें आप देखेंगे कि हम इसमें अपने जो अपना स्नाइपर है वो इसमें अपने चीक की पोजीशंस को चेंज कर सकता है इस चीक रेस्ट से। इसके बाद इसका जो बट है उसमें आप इसके रबर पैड्स को इंक्रीज़ व डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हथियारों के साथ ही इस एक्सपो में सेना के लिए स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल भी पेश किए गए। बर्फीले पहाड़ हो, पथरीला मैदान हो या रेगिस्तान, ये ऑल टेरेन व्हीकल्स हर तरह के मोर्चे पर जाबाजों के काम आ सकते हैं। ऐसा मोबिलिटी व्हीकल जो सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि पानी और बर्फ जैसे कठिन इलाकों में भी चल सकता है। हमारे साथ योगेश खट्टर जी इस वक्त मौजूद है। क्या कुछ इस टैंक की खासियत है, क्योंकि पानी में चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है? जी मैम। सो मैम, ये जो व्हीकल है इसको बोलते हैं हम स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल SMV-N 1200 एटॉर। इसका जो इंडियन नाम है जो इंडियन आर्मी ने दिया है वो है कपिध्वज। कपिध्वज अर्जुन के रथ का नाम था महाभारत के वक्त, जिसका मतलब था स्थिरता और शक्ति का प्रतीक। सो इस व्हीकल की खासियत ये है कि ये ऑल टेरेन एम्फीबियस व्हीकल की कैटेगरी में आता है। मतलब किसी भी तरह के सफ़र रास्ते पे ये जा सकता है और ज़मीन से पानी, पानी से ज़मीन वापस आ सकता है, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, और उसके लिए इसको किसी भी तरह की स्पेशल प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। सो इसके अंदर 55 हॉर्स पावर का इंजन लगा है जो 1800 सीसी का है और 190 न्यूटन मीटर का है। ये व्हीकल किसी भी तरह के सरफेस पे चल सकता है, चाहे वो बर्फ़ है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो डेजर्ट है, लूज सैंड है, चाहे इसको जंगल के अंदर जाना है। मतलब कोई सड़क नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जाएगा। ये वो करामाती गजेट्स हैं जो अगर सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तो आने वाले वक्त में देश के जाबाजों की ऑपरेशन, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग क्षमताओं को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। दिल्ली से मनीषा अड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।